अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया कि हज़रत जानवर की सींग अगर टूट जाए या फिर कान उसका कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे साथियों के साथ ये मसला पेश आता है। हम पूरी बारीकी के साथ आपके सामने इस मसले को वाज़े कर देते हैं। ध्यान से सुनकर एक एक बात को आप समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसकी पैदाइशी सींग ही नहीं है तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है, वो ऐब नहीं है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। और अगर उस जानवर को सींग थी लेकिन सींग टूट गई है तो अब ये देखा जाएगा कि उसकी सींग जड़ से टूटी है या आधी टूटी है या आधी से कम टूटी है या पौनी टूटी है। देखेंगे ये कि जड़ से टूटी है या जड़ से नहीं टूटी है। अगर आधी सींग टूटी है या पौनी सींग टूटी है या आधी से कम सींग टूटी हुई है तो उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी उसकी दुरुस्त होगी। और अगर जड़ से सींग टूट गई है तो अब जब उसको कुर्बानी करना है तो देखा यह जाएगा कि उसकी जो सींग जड़ से टूटी हुई है और सर में ज़ख्म पैदा हो गया है, वो ज़ख्म सही हुआ है या नहीं। अगर ज़ख्म सही हो गया है तो अगरचे जड़ से सींग टूटी थी उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, और अगर कुर्बानी के वक्त ज़ख्म सही नहीं हुआ था तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ये सींग वाला मसला आपने समझ लिया। अब कान कटा हुआ हो इसके हवाले से भी समझ लीजिए। अगर कोई जानवर ऐसा है कुर्बानी का कि जिसको पैदाइशी कान ही नहीं है, चाहे दोनों कान ना हो या एक कान ना हो, बहरहाल अगर पैदाइशी कान नहीं है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर कान थे और कान कट गए तो फिर मसला ये है कि देखा ये जाएगा कि कान कितना कटा हुआ है। अगर 1/3 या उससे कम कटा हुआ है, यानी कान को 3 हिस्सों में बांट लीजिए, अगर 1/3 कटा हुआ है या 1/3 से कम कटा हुआ है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। और अगर 1/3 से ज़्यादा जानवर का कान कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ये पूरा मसला अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बाहर शरीयत हिस्सा 15 सफ़ा नंबर 342 पर मौजूद है और फतावा रज़विया जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 460 पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।